जो कहते थे खा के पाकिस्तान, उनको बताएंगे कि बाप है पाकिस्तान। 5 पे 3 आउट हो गए थे, अब यही कह सकते हैं। वैसे देख के मजा बड़ा आया। पाँव धो कर पीऊं यार बनकर जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। इंडिया इंडिया अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। क्रिकेट शायकीन को इंडिया क्रिकेट टीम के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। उन्हें उम्मीद थी कि ना सिर्फ इंडिया क्रिकेट टीम सेमीफाइनल जीतेगी बल्कि वर्ल्ड कप भी लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वक्त क्रिकेट शायकीन के क्या तासुरात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, आइए ये उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ फ्रैंक लैब टीवी के प्रैंकस्टर मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। इंडिया एक टफ टीम थी, क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या ख्यालात हैं? जी बुरा तो लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बाद इंडिया से ही हमें उम्मीद थी और इंडिया मानी हुई टीम बोले जाता है इंडिया को कि मतलब बेस्ट टीम है इंडिया। तो उम्मीद नहीं थी कि इंडिया हारेगी और वो भी ऐसे रन रेट से हारेगी। बहुत बुरा लग रहा है। सच्ची में या ऊपर ऊपर से कह रहे हैं? नहीं, सच में बुरा लग रहा है। बहुत अच्छा खेलने वाली टीम है, सबसे अच्छे प्लेयर हैं उस टीम में, तो उनके लिए इतना बनता है, वो डिजर्व करते हैं। यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए, और तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। अब वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है उनकी, क्योंकि जितना स्टार्ट लिया था उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी, काफ़ी ज़बरदस्त था। उम्मीद थी कि जीत जाएगा, मगर अफसोस वो अगली टीम भी घर से खेलने के लिए आई हुई है, तो उन्होंने तो इनको खुटेल लगा दिया हुआ है। 5 पे 3 आउट हो गए थे, अब यही कह सकते हैं। वैसे देख के मज़ा बड़ा आया। कहते ना कलेजा ठंडा हो गया वो हुआ इनको। तो ये कहूँगा कि जो कहते थे खा के पाकिस्तान, उनको बताएंगे कि बाप है पाकिस्तान। ठीक है, वो उन्होंने पाकिस्तान को निकालना चाहा, ये उनकी बदनीयती थी और आज वो खुद ही बाहर हो गए। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा मुकाबला किया और कल देखा जा रहा था, हम ये तो यही समझ रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड हार जाए, लेकिन आज उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा फाइट बैक किया है। उन्होंने रन्स बहुत सही बनाए। आज जो 4 ओवर्स बचे थे उनमें उन्होंने अच्छा बहुत स्कोर किया। फिर उसके बाद उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। अभी उन्होंने जो बॉलिंग बहुत अच्छी की है। 5 पर उनके 3 आउट थे और अभी ये सुनने में आ रहा है कि वो तकरीबन आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गए इंडिया वाले। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया 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 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, क्या कहेंगे आप? मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई है। हम 5 बजे दोपहर से वो मैच देख रहे हैं, बड़ा क्रूशल मैच चल रहा था। धोनी और जडेजा ने मैच जीतने की बड़ी कोशिश की है, बट वो सब लोग आउट हो गए। स्टिल अभी 4 बॉल इन हैंड है और सारी टीम आउट हो गई है। इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा खुशी है। मुझे और मैं सब पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक देता हूं कि इंडिया आउट हो गया है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक जुल्म किया था। एक मैच इन्होंने प्लेट पे रख के इंग्लैंड को दिया ताकि पाकिस्तानी टीम आउट हो जाए। आज अल्लाह का करना ऐसा देखो कि न्यूजीलैंड ने उसको उसी रास्ते पे बाहर कर दिया और हमें इस चीज की बहुत खुशी है। इंडिया बाहर। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हमारे साथ जो किया जानबूझ के हारे, इनके साथ भी ऐसा डिजर्व होता है। अल्लाह ताला दुनिया में दिखा देता है रिजल्ट। इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए कि वो चले गए। उन्होंने हमारे लिए इतना पहले जो मैच हारे हमारे लिए कि पाकिस्तान बाहर हो जाए, तो वो खुद बाहर हो गया। ये तो उनके मुंह में चपेट है बहुत बड़ी। देखिए जी, होना तो था उसने आउट। पाकिस्तान से मानचेस्टर में जब मैच हुआ है तो उस दौरान उन्होंने स्टेडियम के ऊपर से वो नाजेबा पर्चियाँ फेंकी। तो देखें कि हमेशा गुरूर का सर तो नीचा है। अमाद, इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो गया। आज न्यूजीलैंड ने इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया है, तो क्या कहेंगे आप इस पे?
सबसे पहले यही कहूँगा कि वो एक पंजाबी की मिसाल है, ना खेडन देंगे ना आप खेडांगे ना खेडन देंगे। हम तो बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी, इंडिया बाहर हो गया है। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे खुशी हुई है कि इंडिया बाहर हो गया, और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि इंडिया जैसे ये जा रहे थे, मतलब ये किसी से हार ही नहीं रहे थे, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ये वर्ल्ड कप में जाके एकदम ही डाउन हो जाएंगे, और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मुझे इस बात की वाकई दिली खुशी है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं आया तो इंडिया भी नहीं गया वर्ल्ड कप। आपको लगता है कि इंडिया क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी अवाम की बद्दुआएं ले डूबी है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान की बद्दुआएं ले डूबी हैं। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो गेम खेलने के लिए आए हैं, हम भी गेम खेलने के लिए आए हैं। हमसे नहीं खेली गेम, पहले बार आ गए हैं, वो अच्छा खेले हैं, वो आगे चले गए हैं, ठीक है। लेकिन बस क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने तो अपने पाकिस्तान की बात करनी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ इस हवाले से, क्योंकि वो एक ना बड़ी अच्छी गुड प्रवर्ब है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इन्होंने हमारे साथ जो किया है वो सबको पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ भी वैसे ही हुआ है। और दो बतौर पाकिस्तानी बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तानी, मैं इन पे सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कोई भी जीत जाए इंडिया को नहीं जीतना चाहिए। तो इस हवाले से मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और मुझे आप बता रही हैं तो मैं तो नफल भी अदा करूँगा, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगूंगा। क्या कह रहे हैं आप? ये सुन के हमें बहुत दिली खुशी हुई है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। डिजर्व करती थी इंडिया टीम जीतना, लेकिन जीत नहीं सकी। अब फाइनल में डेफिनेटली वो नहीं जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया की टीम से कहाँ गलतियाँ हुई हैं? इंडिया की टीम से गलती सबसे बड़ी ये हुई है, जो लास्ट उन्होंने इंग्लैंड के साथ मैच खेला है, वहाँ से वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, क्योंकि जो इंग्लैंड मैच हार गया था ना उनसे, तो वो समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड से हम जीत जाएंगे इजीली, पाकिस्तान इनसे जीत गया। वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ रहे हैं। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लिमिट में रखते तो होप से वो जीत जाते हैं। क्या वजह लगती है इंडिया क्यों अच्छा नहीं खेल सका? क्योंकि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जिस टीम को हम सपोर्ट करते हैं उसके तो बारे नहीं हो जाते हैं। देख ही लिया आज आपने कैसा दिया फिर। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया ने ऐसी क्या गलतियां की हैं कि इतनी जल्दी, एक टफ टीम थी इंडिया और तमाम की तमाम टीम आउट हो गई? सबसे बड़ी जो गलती है वो तकब्बुर है। उन्होंने तकब्बुर बहुत किया, बस ये इनको उसी की सजा मिली है। वो समझ रहे थे कि शायद हम अभी कुछ जायंट बन गए, हमें कोई हरा नहीं सकता, ये उनका तकब्बुर था। और अल्लाह ने उनको बता दिया कि तकब्बुर का, गुरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है, और इसी वजह से आ रहे हैं, और कोई वजह नहीं है, वरना वो जीत भी सकते थे। ओपनिंग बैट्समैन जो हैं वो तकरीबन हर बॉल पे एक एक रन बना के आउट होते रहे। जैसे मैं शर्मा की मिसाल देता हूँ, शर्मा जब से खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में उसने हर मैच में तकरीबन 100 से ऊपर बनाया है स्कोर, बट इस मैच के में वो एक सिंगल स्कोर के ऊपर आउट हो गया। ऐसे ही विराट कोहली है, उसने भी एक सिंगल स्कोर किया तो आउट हो गया, जिसकी हमें बहुत खुशी है। उन्होंने सबसे पहली गलती तो यही की है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए जो उन्होंने खुद से प्लान किया था, साजिश की थी, वही सबसे बड़ी गलती थी, और उसी का रिजल्ट वो आज देख रहे हैं। देखें 3 स्कोर पे 3 आउट, इतिहास में पहली मरतबा मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा ऐसा देखा है कि 3 ही स्कोर और 3 ही आउट। आप देखें कि जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ है तो विराट और रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए। आपको क्या लगता है कि उनके पीछे क्या वजह, इतनी जल्दी मैच से बाहर हो गए वो लोग? उनके पीछे मुझे लगता है जो कल की बारिश है उसकी वजह से शायद विकेट पे कोई असर पड़ा हो, या इन पे प्रेशर पड़ गया हो कि इतनी अचानक से मैच दोबारा इन्हें खेलना पड़ रहा है, जबकि आईसीसी ने इन्हें क्वालिफाई कर दिया था अगर बारिश होती रहती तो यही रीज़न हो सकता है कि वो अचानक से उनके सर पे एक पहाड़ गिरा तो वो उसको संभाल नहीं सके और बुखला के आउट हो गए सब। ये पाकिस्तानियों की बस जिसको सपोर्ट करते हैं वो टीम हारती है। आपको पता है हमने अपनी टीम को सपोर्ट की, माशाल्लाह वो सेमीफाइनल में पहुंची नहीं, जो पहुंची है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर हो रही है। अब भाई ये देख के दिल गार्डन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट टारगेट कौन सा, किस टीम को बाहर कर रहे हैं आप? इंग्लैंड को करेंगे क्योंकि वो इंडिया से जीता था। अगर वो मैच हार जाते तो हम जीत जाते, सेमीफाइनल में पहुंच जाते। अब हम नेक्स्ट टारगेट इंग्लैंड को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और उसको बाहर करवाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि अब कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी और जीतेगी? मेरिट के ऊपर या खेल के जीतना है किसी ने, वैसे तो है नहीं। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो जीत जाएगा, यही हो सकता है। अब वैसे जो अच्छा खेल रहा होगा हम उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, आप टेंशन ना लें। ऐसी बात है, जिस टीम ने इंडिया को बाहर निकाला है उसी को ही सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि डिजर्व भी करती है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट न्यूजीलैंड जो थी वो अच्छा खेलती रही है। नेक्स्ट जो क्रूशल मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच भी ऐसे ही टफ होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है। वैसे मैं अपने हिसाब से इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा उस सेमीफाइनल में, तो फिर फाइनल में देखते हैं कि कौन दोनों में से आता है। इंडिया तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, पाकिस्तान भी आउट हो गया, तो अब आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड ही है जो आज बहुत अच्छा खेली है मैच।
मैं तो न्यूजीलैंड को करूँगा क्योंकि फेवरेट टीम है मेरी, पाकिस्तान थी और उसके बाद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज गोइंग वेयर, न्यूजीलैंड अच्छी जा रही है और मैं होप करता हूँ कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीते। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैसेज तो मैं बस यही दूंगा कि मतलब पहले हम बाहर हो गए फिर आप बाहर हो गए, तो ऐसा है कि आपके 2 प्लेयर हमारे 2 प्लेयर पाकिस्तान आए, मिल बांट के खाना पीना करते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं मजे मजे की प्रैंक्स की वीडियो देखने के लिए। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो जरूर विजिट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं उन्हें यही मैसेज दूंगा कि हमारी टीम बाहर हो गई थी, आपने सबने मिलके की थी, पर हमने फिर भी आपकी टीम के लिए दुआ की है, लेकिन आपकी किस्मत ख़राब के आपके खुदा ने भी आपका साथ नहीं दिया। तो भाई खुदारा क्रिकेट को क्रिकेट बना के खेलें, टीम में ग्रुप बाजी ना करें। इंडियंस को मैसेज यही देना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, होता रहता है, गेम है, हार जीत तो गेम में होती रहती है। अपनी टीम को सपोर्ट करें, आप बैड कमेंट्स ना करें उनके ऊपर, उनकी दिलरजारी ना करें, उनको सपोर्ट जितना सपोर्ट करेंगे वो उतना बेटर खेलेंगे, इस तरह वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो मोटिवेट ही रहेंगे, नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो उस दिन हमारे हाल पे हंस रहे थे, आज हम उनके हाल पे हंसेंगे। आज जाहिर सी बात है वहाँ पे भी टीवी टूटेंगे, दिल टूटेंगे। आप अपनी प्लानिंग से बाहर आ जाओ, आप अपनी गंदी सियासत करते हो जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ आप हर तरह से जहर उगलते हो, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। जैसी करनी वैसी बढ़नी, और हर चीज़ का रिजल्ट दुनिया में ही मिल जाता है। तो नेक्स्ट नीयत अपनी साफ रखें और ईमानदारी से क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें। ये मैसेज उनके लिए यही है कि किसी के लिए गड्ढा खोदे तो उसमें खुद ही गिरते हैं। अगर उन्होंने हमारे लिए खोदा वो खुद ही गिर गए, वो भी गिर गए और हम भी गिर गए। इंडिया के लिए मैंने खुद से एक राइट है, पोइट्री लिखी है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ इंशाल्लाह। जरूर सुनाएं। जो इस्मो जिस्म को बाहम न रखे वो मैं नहीं, पर मैं ऐसे इश्क पे ईमान लाने वाला भी नहीं। पाँव धो कर पीऊँ यार बनकर जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। यही वो, उनको अकल तो है, समझ तो वो खुद जाएंगे कि मुनाफिकों को हम बिल्कुल मुंह नहीं लगाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? इंडियंस मेरे वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं इंडिया के। अगर मेरा कोई ऐसा कोई क्लिप देख ले, भाई बात यह है कि मेरा बीइंग अ पाकिस्तानी, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान नहीं जीता, इस बात का दुख है, और इंडिया भी नहीं जीता, मुझे इस बात की खुशी जरूर है। जी, तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की इस हार पर आपका क्या कहना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।